हमारा सिस्टम वाला पार्ट है एमवीपी के ओके। फर्स्ट स्टार्टिंग क्लास है ना। तो यहाँ पे हमारे पास देखो यहाँ पे सारे एमवीपी के ही आइटम्स है ना, ये सारी टूल्स हाँ, एमवीपी की। तो हम यहाँ बिल्कुल से सर। स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे और क्रॉस कर देंगे। ठीक है। सही है सर। तो सबसे पहले हम जाते हैं डक्ट में। ठीक है। तो अब डक्ट में जैसे ही जाते हो आप, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डक्ट बना दी। ठीक है। अब जैसे सही मैंने है सर। डक्ट बनाई है तो ये दिख नहीं रही है मेरे को यहाँ पे, है ना। ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल। तो उस कंडीशन में आपको क्या करने का है, ये क्योंकि आर्किटेक्चरल टैब में अपन ने लेवल 1 सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। सही है सर। इसको मैं लेवल 1 ले लेता हूँ एक बार। सही है। और यहाँ से मैं सिस्टम पे जाता हूँ और यहाँ पे डक्ट बनाऊँ। अब देखो मैंने यहाँ पे डक्ट बनाया। अब क्या है ना, हाँ। ओल्डर वर्जन यूज़ करोगे तो उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट ब्राउज़र में अलग अलग टेम्पलेट्स के फाइलें होती है। जैसे रेविट आर्किटेक्चर लें तो रेविट आर्किटेक्चर होगा, स्ट्रक्चर लें तो स्ट्रक्चर होगा, एमवीपी लें तो एमवीपी होगा। ठीक है। बट यहाँ सही पे है क्या सर। होता है 2025 में ये फैसिलिटी दी हुई है कि एक ही प्रोजेक्ट ब्राउज़र में ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ सही पे है। देखो आर्किटेक्चर भी है। ठीक है। यहाँ पे आप जाओ हाँ। तो ये इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, प्लम्बिंग भी है ना, स्ट्रक्चर भी है, सब हाँ, एक ही में ही है। तो अब इस बिल्कुल। कंडीशन में क्या करना है हमको, इस कंडीशन में हमें अगर मैं आर्किटेक्चर में काम करता हूँ तो मैकेनिकल का काम मेरे को दिखाई नहीं देगा आर्किटेक्चर में। क्यों? क्योंकि यहाँ से डिसिप्लिन जो है वो मेरा आर्किटेक्चर से है। ठीक है। सही है। सही। अब मैं ओके ओके। मैकेनिकल डिसिप्लिन करता हूँ तो ये मैकेनिकल डिसिप्लिन में दिखाई देगा मेरे को। और या हाँ, फिर मैं बिल्कुल। क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको आर्किटेक्चर ही रहने देता हूँ पहले। ठीक है। और यहाँ सही। पे अगर मैं क्लिक करूँगा सही। मैकेनिकल में जाके, ठीक है, तो यहाँ सही पे है। ये दिखाई देगा मेरे को। ओके ठीक सर। है। अभी ओके। यहाँ पे ये सिंगल लाइन में दिखाई दे रहा है, सिंगल लाइन डायग्राम में। तो यहाँ पे हाँ, इसको बिल्कुल। मेरे को फाइन करना है, फाइन करते ही डबल लाइन में दिखाई देगा। सही है सर। और अगर आपको इसको रियलिस्टिक देखना है तो यहाँ से रियलिस्टिक कर दो, इसको रियलिस्टिक में दिखाई देगा। ठीक है। सही है या फिर सर। शेडेड कर दो। ओके। शेडेड में है तो ये एक्चुअल कंडीशन में दिखाई देगा। अब देखो ये ब्लू कलर में दिख रहा है, तो ब्लू कलर हाँ, का क्या बिल्कुल। मतलब है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो इसका प्रॉपर्टी टेब ओपन हो जाएगा, जहाँ पे इसका है ना, कहाँ पे कौन किस फ्लोर लेवल से कितनी हाइट पे ही है ना। मतलब लेवल सही है। लेवल 1 यहाँ पे दिखा हुआ है, रेफरेंस लेवल। तो लेवल 1 से ये इतनी हाइट पे है, इसका बॉटम जो है 2600 है, इसका सही है। मिडल लेवल जो है 27550 है, और अपर एंड जो है इसका 2900 है। ठीक है। सही है। तो सही अब है सर। इस कंडीशन में अगर आपको चेंज भी करना है तो आप यहीं से ही चेंज कर दोगे। जैसे मेरे को इसका जो हाइट है ना 29 या 28 होती है, तो मैं 2900 कर देता हूँ। तो सही है। जैसे ही 2900 किया तो मिडल भी चेंज हो गया और टॉप भी चेंज हो गया। ठीक है। सही। और अगर सही है। इसका साइज चेंज करना है, अभी 300 है, मेरे को 500 करना है, तो मैं 500 बाय 500 कर दूंगा। तो यहाँ पे साइज सही। इसका चेंज हो जाएगा। देखो इधर। सही है। ठीक है। ओके सर। अब ये ब्लू लाइन दिख रही है, तो ब्लू लाइन का क्या मतलब होता है, जैसे ही देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये इसके यहाँ पे मेरे को बताया सप्लायर। सप्लायर का मतलब होता है कि मेरे को सप्लाई वाला सिस्टम है ये ना, रिटर्न होता है सही है। सप्लाई होता है। ठीक है। तो ये सही है। सप्लाई वाली डक्ट है। ठीक है। ओके सर। अब मैं अगर यहाँ पे एलिवेशन पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को यहाँ पे सही। दिखाई दे रही है। ये एक टॉप पे बनी हुई है, ये तो हटा देता हूँ मैं। ये मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है। हाँ सर। इसका ये मेरे को दिखाई दे रहा है एलिवेशन। नॉर्थ साइड में सही। जाऊँगा तो ये भी एलिवेशन ही है। ठीक है। सही है सर। तो जिस साइड से आपको देखना है इसको उस साइड से आप देख सकते हो। अगर इसके अनोटेशन में जाकर डायमेंशन चेक करता हूँ तो सही है। यहाँ पे जाके ये डायमेंशन देखो 2800। ओके सर। ओके। ठीक है। अगर आपको यहाँ से भी अगर चेंज करना है तो यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी में सेम चीज़ें ओपन हो जाएगी। अगर आपको चेंज करना है आप कर दो। सही है। सही है सर। 3000 करना है तो 3000। ठीक है। सही। सीलिंग के ऊपर होता है ये, है ना। तो उस हिसाब से आपको इसको चेक करके सेट कर देना। ठीक है। यहाँ ओके पे सर। अब इस वाली डक्ट में भी कोई एयर पास नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एडिशनल फ्लो में लीटर पर सेकंड में 0 आ रहा है। जैसे हम इसमें डिफ्यूज़र यूज़ करेंगे या इसमें वीएवी यूज़ करेंगे या फिर इसमें एच यूज़ करेंगे ना, या एफ यूज़ सही है। करेंगे, तो इसमें लीटर पर सेकंड में जो एयर फ्लो होगी वो यहाँ पे शो करेगी। सही है सर। ठीक है। अब मैं जाता हूँ लेवल 1 में वापस, और यहाँ से जैसे लेवल 1 में मैं गया, ठीक ओके है, सर। और यहाँ पे मैं आता हूँ मेरे सिस्टम टैब में। तो जब मैं डक्ट में देखता हूँ तो डक्ट में मेरे पास काफ़ी सारे आइटम्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। देखो हाँ, इतने सारे, है बिल्कुल। ना। अब ये क्या होते हैं ये समझ लेते हैं ना। सही यहाँ है। पे जाता हूँ डिफ़ॉल्ट में। तो डिफ़ॉल्ट में जैसे ही गया मैं, है ना, और यहाँ से मैं इसको रोट मतलब 90 के एंगल पे बना रहा हूँ, तो ये देखो बन नहीं रहा है, ये राउंड ये आ रहा है ना, ये राउंड राउंड देखो एक ऑप्शन आ हाँ, रहा है बिल्कुल। रेस्ट्रिक्शन का। ठीक है। बिल्कुल तो इसका बिल्कुल। मतलब क्या है, बन नहीं रहा। अगर मैं क्लिक भी करूँगा तो नहीं बनेगा, ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ नहीं बन रहा। ठीक सही है। है तो सर। मैं इसको स्ट्रेट ही बना के छोड़ देता हूँ। सही है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है।
ठीक है। और अगर मैं ओके गोड एल्बो टैप्स पकड़ता हूँ तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट भी लिया और जैसे ही ओके मैंने यहाँ पे इसको एंगल पे किया 90 के, तो यहाँ पे अब ये बन रहा है, देखो यहाँ पे अब वो साइन बिल्कुल नहीं आ रहा बिल्कुल है ना, अब ये बन रहा है। बिल्कुल तो सर। ये बन रहा है तो ये कैसे कनेक्ट होगा, ये ऐसे कनेक्ट होगा, ये गोड एल्बो में। ठीक सही है। है सर। और टैप का मतलब होता है जैसे यहाँ से कहीं से अगर मैं इसको जॉइंट कर रहा हूँ तो ये टैप जॉइंट हो जाएगा यहाँ से, इस सही है जॉइंट सर। को टैप जॉइंट कहते हैं। ओके सर। ओके ठीक है। इसी ओके सर। तरीके से अगर मैं इसमें मेरे पास और है गोड एल्बो टी लेता हूँ ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ से मैंने इसको लिया और यहाँ से इसको मैंने ये किया, तो एल्बो तो सेम ही है, और लेकिन हाँ अगर मैं बिल्कुल। यहाँ से ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ से देखना है टी बन जाएगा। तो इसको तो टी जॉइंट कहते हैं, इसको कहते हैं टैप जॉइंट। ओके सर। ठीक है। सही, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है सर? देखो ना, अब दिख रहा नहीं आपको, देखो ये टी से ये इसके अंदर तो जो हमारा जो कनेक्शन हुआ हुआ है ना, वो टी आता है ना मार्केट में, हाँ हाँ बिल्कुल, टी से हाँ हुआ बिल्कुल हुआ सही है। है। और सही है सही है। यहाँ पे हमारे पास वो टैप जॉइंट होता है, तो टैप जॉइंट में क्या होता है ना, वो देख कर दिए टेफ्लॉन टेप से अपन कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट बिल्कुल जाके बिल्कुल जॉइंट। बिल्कुल सर, हाँ समझ गया समझ फिर उसके बाद आता है मेरे पास मीटर्ड एल्बो, है ना। मीटर्ड एल्बो में ओके क्या होता है, देखो यहाँ से मैंने इसको बनाया, ठीक है। और अब अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर जो जॉइंट होगा वो इस तरीके से होगा, इसको कहते हैं मीटर, ओके सर। इसको कहते हैं मीटर जॉइंट। सही है और सर। जो जो यहाँ पे जॉइंट होगा वो टैप जॉइंट होगा। और सही बस है आपको सर। कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो जॉइंट बना देगा। सही है सर। ठीक है। इसको 3D में चेक करना है तो यहाँ से 3D में चेक कर लो, ओके सर। ओके। ये सब 3D में दिखाई देगा आपको। सही इनके सर। साइज वगैरह चेंज कर सकते हो ही, वो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे आ रहा है वो कर सकते। ठीक है। हाँ बिल्कुल। फिर सेम सिमिलरली यहाँ पे जैसे ये ओवल शेप में है, ये रेक्टेंगुलर शेप में भी सारी सेम चीज़ है, तो इनको आप सही चेक है। करोगे। ठीक है ना। ओके सर। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आती है मेरे पास फ्लक्स डक्ट। यहाँ पे कुछ कुछ ये क्या कहते हैं फिटिंग्स भी आती है ना, फिटिंग आप देख लेना है, वो ही आप ओके हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको ढंग से, या फिर प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे सही से। डीएफ शॉर्टकट होता है इसका, है ना। ठीक है। सही है और सर। डक्ट का होता है डीटी शॉर्टकट। और अब ओके जाता हूँ सर। मैं फ्लक्स डक्ट में, है ना। ओके फ्लक्स डक्ट का शॉर्टकट आप चाहो तो लिख लो, एफडी होता है। ठीक है। वो क्या ओके होता है, जैसे मैंने यहाँ से अब मेरे को फ्लक्स लगाना है, तो ये मेरा फ्लक्स डक्ट होता है। सही सर। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से जॉइंट मिला देगा रिड्यूसर में, और जब इसको ओके। चेक करोगे आप तो ये देखो सही है। इस तरीके का हाँ डक्ट होता है। सही। सही है सही है। तो हेलो, जी सर जी सर। हाँ बीच में वो है ना, तो ये फ्लक्स डक्ट होता है ना। ठीक सही है। है सर। अब ये फ्लक्स डक्ट चेक कर लिया मैंने, यहाँ पे होता है एयर टर्मिनल हमारे पास। एयर टर्मिनल क्या होता है, देखो जैसे कोई भी एक रूम है या कुछ भी है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक रूम, मैं बनाता हूँ फिर बाकी आप करोगे। ठीक है। सही है सर। यहाँ पे मैंने ये एक रूम बनाया, है ना, कोई भी साइज आप ले लो इस रूम का। ठीक है। अब इसकी जो ओके। वॉल हाइट है, इसको मैं जब सेलेक्ट करूँगा ना और एस सही ए करता हूँ, तो ये जितने भी साथ में है सेम है वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। सही है, एस ए। ओके सर। ठीक है। एस ए। और यहाँ से इसकी हाइट देता हूँ मैं 3600। ठीक है जी। ओके सर। तो मेरे को यहाँ पे देना है, यहाँ पे जाऊँगा मैं सिस्टम में, यहाँ पे मेरे पास होता है एयर टर्मिनल। ठीक है। अब एयर टर्मिनल पे जैसे ही गया तो मेरे पास देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके के टर्मिनल आ जाते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा आप हाँ सर्च सर। कर लेना एयर टर्मिनल क्या होता है ना। अब डिफ्यूज़र में गया मैं यहाँ पे, सप्लाई डिफ्यूज़र में 600/600, तो यहाँ ओके। पे 600/600 का मैंने ये लगा दिया एक डिफ्यूज़र। यहाँ पे जाता हूँ, ये देखो ये सारे एयर टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ जहाँ से एयर का फ्लो होता है। सही है सर। ठीक है। ये हाँ बिल्कुल डिफ्यूज़र सर। है, तो ये डिफ्यूज़र हम यूज़ कर रहे हैं हमारी ड्राइंग में। ठीक है। अब ये एरो जो दिख रहा है इसका मतलब है सप्लाई। ठीक है। ओके हमारे पास ओके सर। रिटर्न भी होता है, सही। ये रहा रिटर्न। अब ये रिटर्न अगर मैं डालता हूँ इधर तो देखो ये एरो अंदर की तरफ है, इसका मतलब एयर यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है।
ठीक है, तो अभी इसको सही सप्लाई सही लेते हैं। तो अब ये मैंने लिया है, इसको मैं अगर एलिवेशन में जाके चेक करूँगा तो मैं देखूंगा कि कहाँ पे लगा है। तो ये देखो बिल्कुल यहाँ पे लगा है, बॉटम पे, फ्लोर पे। तो मेरे को फ्लोर पे नहीं हाँ, लगाना है, ये सीलिंग लेवल पे लगाना है। तो यहाँ से सही आप है। क्या करोगे, यहाँ से लेवल 1 है इसका, ठीक है, और हाइट भी ऑफसेट है इसका, है ना। तो हमारे पास यहाँ ओके पे आप क्या करोगे, यहाँ से चेक करो, एलिवेशन फ्रॉम लेवल, इसको मैंने दे देता हूँ 2800। तो ये 2800 पे चला जाएगा। यहाँ से इसको 3D में चेक कर लो, ये देखो हाँ बिल्कुल सही। दिख रहा है आपको। बिल्कुल इसको मैं एलिवेशन में चेक करता हूँ, ये दीवार की वजह से ये नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ओके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें भी सही है। डक्ट होती है, जैसे ही आप इसको पकड़ोगे ऊपर करोगे तो ये डक्ट निकल जाएगी, सही सही ठीक है। और इस डक्ट को आप देखो, तो यहाँ से इसको फाइन करो, फाइन करने के बाद इसको रियलिस्टिक कर लो या शेडेड कर लो, ठीक है, या 3D में चले जाओ, तो ये दिखाई देगी आपको, दिख रही बिल्कुल सर। हाँ है ना। अब मैं बिल्कुल वापस बिल्कुल। हाँ जाता हूँ मैकेनिकल में, और यहाँ से इसको तो हटा देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। अब इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं डक्ट लेता हूँ सपोज, ठीक है, और ये डक्ट जा रही है मेरी यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे हाँ मेरे सर। को कहीं पे मेरे को कनेक्ट करना है मेरा फ्लक्स डक्ट, ओके। ओके तो टी के साथ मैं फ्लक्स मिला देता हूँ। अब डिपेंड करता है ना यहाँ पे, वैसे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे वो राउंड में वो रिड्यूसर ले लेगा, ठीक सही है। है। यहाँ से मैं जाऊँगा डायरेक्ट और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखो आप सही है। देख लो, हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब ये दीवार के अंदर से जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, तो इसको दीवार के या तो हाँ नीचे करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ इसका सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, या फिर इसमें क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगर मुझे इसका साइज चेंज करना है तो मैं डायरेक्ट साइज चेंज कर दूँगा, डक्ट के, आया आपको समझ में, हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये एयर टर्मिनल होते हैं, फ्लक्स डक्ट होती है, डक्ट होती है, ठीक है। पहले तो आप इस पर प्रैक्टिस कर लो, बेटर होगा, ओके क्योंकि आराम आराम से समझेंगे तो ही सही होगा। फिर आप क्या करोगे, सही। एक ऐसा कमरा बनाओगे, उसके लिए मैं थोड़ा सा आर्किटेक्चर भी बताया था आपको ना, ये वॉल बताया था उसे। तो ये वॉल ओके में जाओगे और यहाँ से कोई भी एक रूम बनाओ या एक हाउस ओके बना लो, पूरा का पूरा एक फ्लैट बना लो, ओके सर। ठीक है। ये बनाया आपने, ठीक है। सही है। इसके हाइट वगैरह आप यहाँ से दे दोगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हाइट, ठीक है, सेलेक्ट करोगे तो ये सही देखो है। यहाँ पे हाइट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हाइट सेट कर दोगे इसकी, हाइट सेट करने के बाद आप चाहो तो इसी को ही पूरे के पूरे को आप कॉपी करके, ठीक है, मैं यहाँ से सही है। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सिर्फ, चलो मिरर कर लेता सर हाइट वगैरह कितना होगा नॉर्मली? हूँ। वॉल का, हाँ हाँ। वॉल का हाइट होना चाहिए यार, डिपेंड करता है, अगर आप अगर आपको मतलब सीलिंग वगैरह लगा रहे हो, फ्लोर वगैरह लगा रहे हो ना, तो कम से सही कम सर। आप रखो 3600 रखो आप, ओके सर। ठीक है। अब मैंने यहाँ ओके से इसको मिरर कर दिया, ठीक है, ओके सर। और यहाँ पे भी दो फ्लैट हो गए, तो इन प्लेटों में मैं टर्मिनल डाल सकता सही है। हूँ, सही है। तो हाँ आप सर इनकी बिल्कुल। प्रैक्टिस कर लो, ये ठीक रहेगा मेरे लिए, काफ़ी है आज के लिए, सही है क्योंकि सर। अभी अपन सही है। इक्विपमेंट्स और आइटम में आ गए ना डायरेक्ट, तो इसको आराम हाँ आराम बिल्कुल। से ही समझना पड़ेगा एक एक चीज़। अब आप बताओ, आपके कोई डाउट्स है तो मैं इसको वीडियो को क्लोज करता हूँ।